जय माँ काली। आज मैं आपको सिंह राशि के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। सिंह राशि पर कैसा समय चल रहा है, तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए आज जो है सिंह राशि पर बात करेंगे चंद्रमा के अनुसार, क्योंकि जो सिंह राशि होती है वहीं पर चंद्रमा लिखा जाता है। चंद्रमा जहां है वही राशि है, यानी 5 नंबर की राशि सिंह राशि। तो सिंह राशि जो हमने जो यहाँ चंद्रमा लिखा है, आजकल जो है केतु चल रहे हैं तुला में, वो कन्या में, और मीन में चल रहे हैं राहु। और शनि चल रहे हैं कुंभ में। और बृहस्पति चल रहे हैं वृषभ में। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं एक साधारण लैंग्वेज में। ज्योतिषियों वाली बात करूंगा तो आपकी समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि समझ में आता तो दुनिया कब की समझ जाती। टीवी चैनल पर बहुत ज्योतिषी आए हुए हैं, वो सब अपनी बात बता रहे हैं। मैंने देखा उनका तरीका जो है साधारण रूप पर वो नहीं समझा रहे, वो एक ऐसे समझा रहे हैं जैसे किसी इंटेलिजेंट को समझा रहे हैं। मैं समझा रहा हूँ किसी बच्चे को समझा रहा हूँ। तो बच्चे अगर बेसिक तौर पे लेके चलेंगे, इन वीडियो को आप देखते चले जाएंगे। यदि 1 से लेके 12 राशि तक आपने देख लिया तो आप ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ पकड़ कर लेंगे। ये समझो आपका ज्योतिष की दुनिया में कदम शुरू हो गया। तो ये सिंह राशि है। सिंह राशि में हम ये देखते हैं दूसरा नंबर है केतु। दूसरा केतु जो होता है मित्र होता है। दूसरा केतु मित्र होता है। तो सिंह राशि का जो है अब से 9 महीने पहले और उससे पहले 18 महीने, तो जो 18 महीने का समय गया वो सिंह राशि पर मार्केश था। सिंह राशि पे मार्केश था। अब वो मार्केश खत्म हुए हुए 9 महीने हो गए, लेकिन फिर भी केतु तो सही हो गया, लेकिन राहु 8वें स्थान पर पहुंच गया। अब राहु 8वें स्थान पर होगा तो आपको पैसों में तंग कर देगा, भीख मंगवा देगा। ठीक उसी प्रकार अपनी कुंडली पे सोचने से पहले ये सोचो कि ये ग्रह होते क्या है। महाभारत के टाइम में गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर राहु की दशा आ गई। अब राहु की दशा आ गई, अब जी कोई आदमी के ऊपर जब राहु चढ़ता है तो उसके मित्र ही उसके शत्रु बन जाते हैं। सिंह राशि वालों के साथ भी यही प्रभाव चल रहा होगा कि उनके दोस्त ही उनके मित्र जो हैं शत्रु बन गए। और कोई भी मुंह से काम कह देंगे, टॉयलेट में जाके भी मेरा आज एक काम बनेगा, 99% चांस हो, बनेगा ही नहीं, क्योंकि राहु हवा में रहता है, सब सुन लेता है, काम नहीं बनने देता। और राहु वो शक्ति है, यदि किसी को प्राप्त हो गई तो उसको मारने के लिए भगवान भी समझ नहीं पाते। ये उदाहरण है महाभारत में। जब द्रोणाचार्य के ऊपर राहु का प्रभाव पड़ा तो वो राजा ध्रुपद के मित्र थे, उनके राजपाट में हाथ बटाया करते थे। जब उनका राहु खराब हुआ तो ध्रुपद के और जो मित्र थे, मंत्री थे, वो कहने लगे ये द्रोणाचार्य जो है ना, बेईमानी करने के चक्कर में ऐसा ना हो तुम्हारा राजपाट छीन ले।
रोज रोज बोला हुआ झूठ सच लगने लगता है। एक दिन द्रुपद ने जरा सी बात पे द्रोणाचार्य को घर से निकाल दिया। जब तक द्रोणाचार्य द्रुपद के मित्र थे, जब तक उन पे राजमहल थे, खाने की कोई कमी नहीं थी, दास दासियां थी, दूध पानी गाय, कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब द्रुपद ने देश निकाला, दे दिया, तो उनको एक गाय तक नहीं दी। द्रोणाचार्य ने बोला, मित्र, मैं तुम्हारे इतने साल तक रहा तुम्हारे साथ, एक छोटी सी गाय दे दो मेरे को। मेरा बच्चा ऊपर का दूध पीता है, बिना गाय के कैसे दूध पिएगा। किसी ने गाय नहीं दी। किसी ने चलते हुए ब्राह्मण देव पर दया कर दी, एक बूढ़ी गाय दे दी। द्रोणाचार्य ने देश की सीमा से बाहर जाके कुटिया बना ली, और द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम था माता कृपी। जो गुड़गांव जाते हो ना शीतला माता मंदिर, वो शीतला माता ही माता कृपी है। तो माता कृपी और उनका पुत्र अश्वत्थामा, वो उनसे पूछती, अब तो हम महल छोड़ के आ गए, झोपड़े में आ गए, अब जिंदगी कैसे कटेगी। द्रोणाचार्य बोले, मुझे तो ब्रह्मास्त्र तक की विद्या जानता हूं, जिसे ब्रह्मास्त्र की विद्या आती हो भूखा कैसे रह सकता है। अब जैसे कि आजकल जब किसी सिंह राशि वाले की नौकरी ना लग रही हो या काम नहीं बन रहा हो, तो वो घर में दूसरे को तसल्ली देने के लिए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा होने वाला, ये होना, डींग मारता है, लेकिन काम होता नहीं। वैसे ही द्रोणाचार्य के साथ हो रहा। एक दिन क्या हुआ, गाय मर गई, बूढ़ी गाय। अब जो अश्वत्थामा था उसने दूध मांगा मां से, दूध कहां से दे, तो चावल का मांड निकाल के उसमें शक्कर मिला के दे दिया। बच्चे ने दूध पिया, पहचान गया, लोटा फेंक के मार दिया। बोला कि ये कोई दूध है। तो जब बच्चे ने दूध का लोटा फेंक दिया, तो मां ने गुस्से में आके उसको पीट दिया, और पीटते ही वो रोते रोते सो गया। लेकिन जब माता कृपी देख रही है अश्वत्थामा को, तो उनके आंख से आंसू आ रहे हैं कि आज मेरा बेटा बिना दूध के सोया है, पिट के। कभी हम राजमहल में थे, आज हम इतने गरीब हो गए। तो जब तो मां थी तो रोती रही, जब द्रोणाचार्य घर में आए तो एकदम चंडी बन गई। अब द्रोणाचार्य की खूब, जितना अपमान करना था खूब कर दिया। उस अपमान का घूंट सह के द्रोणाचार्य ने बोला, भाई जिंदगी कैसे कटेगी। तो जब इंसान के पास सब रास्ते बंद हो जाए, उम्मीद खत्म हो जाए, तब वह आदमी अपनी जन्म कुंडली खोलता है कि मेरी जन्म कुंडली में है क्या। तब जन्म कुंडली में द्रोणाचार्य ने देखा कि मेरे ऊपर राहु की महादशा चल रही है, अभी और भुगतना है। ये बात सोचकर उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और जाप करने बैठ गए राहु पे। ओम रांग राहुवे नमः, ओम रांग राहुवे नमः, ओम रांग राहुवे नमः। जब जाप करते रहे, अन्न जल छोड़ दिया, प्राण निकलने के हो गए, तो राहु महाराज प्रकट हो गए। तो हंसे बड़ी जोर से कि दुनिया मुझे पापी कहती है, पाप ग्रह कहती है, राक्षस कहती है, तू ब्राह्मणों के मेरी पूजा करता है। तब द्रोणाचार्य कहते, प्रभु नहीं, आपके 108 नाम में से एक नाम ये भी आता है, विष्णु नेत्राय नमः। आप विष्णु के नेत्र। जब भगवान विष्णु किसी से रुष्ट हो जाते हैं तो अन्न धन सब बंद कर देते हैं, बुद्धि फेर देते हैं, तो उस वक्त तुम्हारा राहु रूप हो जाता है। और जब राहु अन्न धन देने लगते हैं, लॉटरी खोल देते हैं, तो तुम्हारा रूप भगवान विष्णु का हो जाता है। यह बात सुन राहु प्रसन्न हुआ और उनको बोला, जा दक्षिण और पश्चिम के कोने में नेतृत्व कोण की तरफ मुंह करते हुए निकल जा, सूरज अस्त होने से पहले तेरा भाग्य उदय हो जाएगा। द्रोणाचार्य चल दिए। रास्ते में देखा कुछ बच्चे कुएं में झांक रहे हैं, तो देखा कुछ राजकुमार जैसे लग रहे हैं, तो बॉल थी।
उन्होंने लकड़ी का धनुष बना के सरकंडे तोड़ के एक दूसरे के पीछे मार के बॉल निकाल के दे दी। ये उनके अंगरक्षक देख रहे थे। जब उनके अंगरक्षक देख रहे थे तो उन्होंने बोला क्यों ना इनको महाराज जी से मिलवाया जाए। द्रोणाचार्य को जब मुलाकात कराई पितामह भीष्म से, दोनों एक दूसरे को पहचान गए क्योंकि दोनों एक ही गुरु के पुत्र थे। तो पितामह भीष्म ने बोला आप शस्त्र विद्या में निपुण हो, आप इन राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाइए। तो द्रोणाचार्य बोले ठीक है, आप मुझे जिम्मेदारी देते तो मैं पूरी निभाऊंगा। उसी वक्त 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा, घोड़े, हाथी, रथ सब दे दी और 5 गांव दे दिए कि 5 गांव का जो दूध, पानी, अनाज जो आएगा वो सब तुमको मिलेगा टैक्स का। उसके बाद द्रोणाचार्य ने फिर राहु की तपस्या करी। राहु फिर प्रकट हुए। बोले अब क्यों करी तपस्या? क्या अब तुम्हारा धन्यवाद देने के लिए। राहु बड़े प्रसन्न हुए। बोले वरदान मांग, मुझसे क्या वरदान चाहिए? तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, देना चाहते हो तो आप अपने दिल से दो, आप क्या मुझे वरदान देना चाहते हो? तो राहु ने बोला जा, तेरे को मारने वाला किसी मां के पेट से जन्म नहीं लेने दूंगा, किसी मां के पेट से जन्म नहीं लेगा तुझे मारने वाला। और तेरी मौत जब होगी जब तू जिंदगी की आस छोड़ के मौत की भीख मांगेगा, धनुष बाण धरती पर रख के घुटने के बल बैठ जाएगा, जब तेरी मौत होगी, वरना तुझे कोई नहीं मार पाएगा, साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं मार पाएंगे। वो वरदान जो दिया उसका भेद किसी को नहीं मालूम था। लेकिन जब द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के भड़काने पर यह कह दिया कि आज मैं पांडवों की सेना में बड़े योद्धाओं को मारूंगा, तो उस ये बात सुनने के बाद जब सुबह द्रोणाचार्य युद्ध के मैदान में लेट हो गई तो धृतराष्ट्र के बड़ी बेचैनी थी। जैसे क्रिकेटर कहते हैं ना कि भाई मैच शुरू क्यों नहीं हो रहा, तो वो संजय से पूछ रहे हैं संजय ऐसा क्या है? तो संजय देख लेता है लेकिन बोलता नहीं है। तो बोलते क्यों नहीं बोलता? तो महाराज दीवारों के भी कान होते हैं और हवा के भी कान होते हैं। उसने कहा यहाँ कोई नहीं है, सब बहरे हैं यहाँ मेरे, आप बोलिए। जो उन्होंने बताना शुरू किया, जो मैंने आपको एक कथा बताई, उन्होंने धृतराष्ट्र को सारी बात बताई कि इनको वरदान प्राप्त है और ये कवच धारण कर रहे हैं। कवच धारण के बाद भगवान कृष्ण को भी इनकी मौत का नजारा नहीं दिखाई देगा। वो ढूंढते रह जाएंगे इनकी मौत कैसे होगी, दिखाई नहीं देगा। जब भी देखेंगे ध्यान लगाकर काला प्रतिबिंब दिखाई देगा। लेकिन जो संजय बात कर रहा था वो भगवान कृष्ण अपनी योग विद्या से उनकी सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने फौरन ही षड्यंत्र रचा और बोले एक हाथी लाओ, ऐरावत अश्वत्थामा उसका नाम रखो। और जब रख दिया, भीम को इशारा कर दिया मार दे। थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूं। भीम ने मार दिया, अश्वत्थामा तो मरे। युधिष्ठिर ने बोला तो उनको इस बात का दुख हुआ कि ये कभी झूठ नहीं बोलता। इसी बात पर उन्होंने बोला हे ईश्वर, मैं पाप का साथ दे रहा था कि मेरा बेटा कहीं का राजा बन जाए, अब वो ही नहीं रहा तो जीने का इच्छा ही क्या। धनुष बाण छोड़ दिए और घुटने के बल बैठ गए। वहां जो द्रौपदी का भाई हवन कुंड से जन्मा था, द्रौपदी और द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न, ये दोनों अग्नि कुंड से पैदा हुए थे। तो उसने भाग कर गर्दन काट दी और यहाँ द्रोणाचार्य की कहानी समाप्त हो गई। तो इस कहानी में इस बात की बात आती है कि राहु जिसका प्रसन्न हो उसको माला माल कर दे, और जिसका राहु खराब हो वो द्रोणाचार्य क्यों ना हो भीख मांगता रहेगा। तो इस कुंडली में सिंह राशि से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां जो राहु है मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। यानी ये उन पर लागू होता है जो नौकरी नहीं व्यापार करते हैं,
क्योंकि नौकरी वाले ने तो अपनी किस्मत जोड़ दी मालिक के साथ, लेकिन जो व्यापार कर रहा है, आगे चल रहा है, चाहे वो मूंगफली क्यों ना बेचता हो, व्यापार मूंगफली बेचने का भी है, व्यापार चाय बेचने का भी है, और व्यापार जवाहरात बेचने का भी है। तो जो व्यापार करता हो उसका जो 8वां राहु चल रहा है, तो उसके काम सारे बंद कर रखे हैं। पिछले 18 महीने बहुत परेशान रहे। अब जो 9 महीने कुछ रिलीफ मिला है केतु की तरफ से, लेकिन अभी भी समय खराब चल रहा है। आप राहु का उपाय कर लेते हैं तो 2025 मई से पहले ही पहले आप शांत कर लेते हैं, तो आपको ये राहु आपको धन देना शुरू कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं शनि को। शनि है आपका 7वां, अपने घर का पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, यानी आपको ऐश्वर्य संपत्ति देने का कोई मौका देगा, और वो तैयार खड़ा है। लेकिन रोका हुआ राहु ने, भाग्य पे ढक्कन लगा हुआ है, यानी घड़े पे ढक्कन लगा हुआ है। शनि देना चाहता है, लेकिन शनि की वजह से, राहु की वजह से कुछ नहीं मिलता। यहां बृहस्पति है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां बृहस्पति। मकर राशि में बृहस्पति नीच का होता है, लेकिन गिनती में भी यदि 10वां बृहस्पति आ जाए चंद्रमा से, तो ये भी नीच का प्रभाव देता है, लेकिन कम देता है, फायदा नहीं करता, कम नुकसान करेगा, लेकिन करेगा जरूर। जैसे मन में उछाट हो, पूजा पाठ से थोड़ा सा मन आलस करता हो, मन नहीं करता पूजा पाठ में, कुछ ऐसा प्रभाव देगा, लेकिन देगा जरूर। तो इस हिसाब से आप यदि राहु को सही कर लेते हैं, और राहु को सब एक बार सही करने के बाद जब आपको मालूम चलेगा कि राहु को सही करने से ये फायदा होता है, आप जीवन में फिर कभी गरीब होगे ही नहीं, दाल रोटी कभी कमी नहीं आएगी। क्योंकि राहु इंसान की प्रसिद्धि बढ़ाता है, सामने वाले को आकर्षित करता है। जिसका राहु सही होगा ना, आपका मन अपने आप करेगा इसको नमस्कार कर लें, और जिसका राहु खराब होगा, वो अच्छी भी बात कह रहा होगा तो ऐसा लगेगा जैसे हमारी बेइज्जती कर रहा है। तो सिंह राशि वालों के साथ यही प्रभाव चल रहा है, और सिंह राशि जितने भी संसार में सिंह राशि के, सबके साथ चल रहा है, एक के नहीं। किसी की कुंडली ताकतवर है तो उससे कम प्रभाव पड़ रहा है, किसी की कुंडली कमजोर है तो उस पर ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन पड़ जरूर रहा है। अब बात करते हैं हम सिंह राशि के घर की, मकान की। तो सिंह राशि के मकान के लिए तो अब ये है कि सिंह राशि का मकान, तो मैं फार्मूला पहले बता चुका हूं मिथुन राशि वाले में। कर्क राशि का मैंने इसलिए नहीं बोला कि कर्क राशि का मैं बता चुका हूं जो मार्केट लगा हुआ है। मान लो कोई भी एक नंबर ले लो, 45 ले लो, बड़े में आदमी कंफ्यूज होते हैं, छोटे में लेते हैं। ये हो गया 45 नंबर, किसी के घर का 45 नंबर है, तो हम 12 से क्यों भाग करेंगे, 12 राशि, तो 12 के 36, 12 चौक 48, ये आगे 36, तो एक यहाँ 15 में 6 के 9, तो 9 नंबर का मतलब है धनुषी। 45 नंबर जिसके घर का नंबर है उसकी धनु राशि। ऐसे ही जोड़ लेते हैं, घर का नंबर 15, 12 एकम 12, बचे कितने, 3, 3 का मतलब मिथुन राशि। ऐसे ही देखते हैं घर का नंबर। जब घर का नंबर इस तरीके से देखते हैं, तो जो नंबर बचता है 12 या 12 से कम, उसी को राशि कहते हैं। तो जिस घर का नंबर 5 बच रहा है,
उस घर में देख लेना, धन को ऐसा हो गया, ब्रेक लग गया। उस घर में धन का ब्रेक लग गया, पैसे की बरकत खत्म हो गई, आमदनी बंद हो गई। जिसके बिल्कुल ही ग्रह खराब हो जन्म कुंडली से, वो तो बर्बाद ही हो गया, और जिसके थोड़े अच्छे हैं वो झेल रहा है। लेकिन सिंह राशि का मकान इस वक्त कष्ट पा रहा है। मई 2025 के मई बाद यही सिंह राशि का मकान बढ़िया हो जाएगा। इसलिए ये दिमाग में वहम मत पालना कि ये मकान हमारे लिए सही नहीं है तो हम ये नहीं रहेंगे ना। हर साल बदलते हैं ग्रह। राहु केतु 1.5 साल में, बृहस्पति लगभग साल से कुछ दिन आगे, और शनि महाराज 2.5 साल। तो ये सब जो है बदलते रहते हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही गाड़ी का नंबर ले लो, गाड़ी का नंबर ले लो 3747। गाड़ी की राशि देखनी है, 12 से 12 3 36, 1 4 आ गया, 12 एकम 12, बचे 2 7, 12 दूनी 24, बचे कितने 3 नंबर। तो 3 नंबर जो है मिथुन राशि। तो ऐसे ही कैलकुलेशन करके यदि 5 नंबर आ रहा है, जितने भी कार डीलर हो, जो कार बेचते हैं, डीलर, कार के डीलर, मोटरसाइकिल के डीलर, वो देख लेना जिसका 5 बच रहा है ना, वो गाड़ी बिक नहीं रही, औने पौने दाम पर जाएगी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उसका राहु खराब चल रहा है तो उस पर ग्राहक ही नहीं लगेगा। तो ये चीज चेक करो, आस पड़ोस में सब जगह चेक करो, और चेक करके मेरे को मैसेज जरूर दिया करो, ताकि मुझे भी दिखाई दे कि आपकी बात समझ में आ रही। नहीं तो मैं इतनी लंबी लंबी बात करनी पड़ती है आपको, ये जानकर के आपको कुछ नहीं पता। आपको पता है तो मुझे मैसेज जरूर दिया करो। जय मां काली।